हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कक्षा 9 क्षितिज पाठ 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी ने इस पाठ को लिखा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो आप इसमें लिखेंगे पहला ऑप्शन, प्रेमचंद्र प्रसन्नवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वह जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। प्रेमचंद्र के विचार उच्च थे। उन्हें कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। प्रेमचंद्र एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। प्रेमचंद्र को समझौता करना मंजूर ना था। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सही कदम के सामने सही का निशान लगाएं। बाएं पाँव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। आपका क्या वाला ऑप्शन है? खे वाला ऑप्शन है आपका, लोग तो इत्र चुपड़ा फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गे वाला ऑप्शन है आपका, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और घे वाला ऑप्शन है आपका, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तो इस अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसमें आपका खे वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोग तो इत्र चुपड़ा का फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो हमको ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, एक पहला दूसरा तीसरा, हमको इनमें नीचे निहित व्यंग दिए गए हैं। हमको इनका पंक्तियों का निहित व्यंग को स्पष्ट करना है। तो आपका पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ नौछावर होती हैं। व्यंग यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियाँ सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। आपको दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को भी ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया है। वे भीतर बाहर एक समान थे। जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण उस स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था। और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि फटे उनके जूते लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। उनको इसके बात की कोई चिंता नहीं थी। आपका तीसरा है, जैसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो आप इसमें लिखेंगे, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखना भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। आपको चौथा क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। तो हमको लेखक ने अपने विचार क्यों बदले इसकी हमको विशेषता बतानी है। तो लोग ऐसा क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का लेखक ने पहले सोचा। प्रेमचंद्र खास मौके पर इतने साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधी खर्चा को फिजूल खर्ची मानते होंगे। आपको पांचवा क्वेश्चन है, आपने यह व्यंग पढ़ा जिसे पढ़कर आप
को लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? तो आप उसमें लिखेंगे, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदारी छवि को भी बल मिलता है। आपका छठा क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? तो आप इसमें लिखेंगे, टीले रास्ते की रुकावटों बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अब आपकी रचना व्यक्ति वाले प्रश्न है। प्रेमचंद के फटोजीते को आधा बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक के बच्चों के खाने पीने की चीज़ों की में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों को मजाक उड़ाने में चूकते उनका यह दोगलापन मेरी समझ से परे है। आपका 8वां क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो आप इसमें लिखें, आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। ये थे आपके क्वेश्चन सर, ये आपकी भाषा अध्ययन वाले क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये थे आपके आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाय बाय फ्रेंड्स।